Hello everyone, welcome to my channel. So we'll be continuing with the topic that is synthetic fiber and plastic. और आज जो है हम प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे. इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स. तो प्लास्टिक के बारे में अगर बात करें, आपके घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो प्लास्टिक की होंगी, राइट. सो यू कैन सी लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी है, जैसे कि आपके पास है बकेट हो गया, यू हैव देन बास्केट होगी, यू हैव डस्टबिन, यू हैव टॉयज. दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ द प्लास्टिक. लेकिन अगर जब जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़ा था, तो हमने सिंथेटिक फाइबर में क्या पढ़ा था कि वो एक पॉलीमर है, राइट. उसमें जो है एक केमिकल यूनिट्स हैं दैट आर जॉइंट टुगेदर. इसी तरीके से जो प्लास्टिक है वो भी एक तरह का पॉलीमर है. सो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इट इज़, राइट. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. तो प्लास्टिक है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर की तरह ही पॉलीमर है. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट. डेफिनेटली जो प्लास्टिक्स हैं, अब जो प्लास्टिक है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है. कितने टाइप का प्लास्टिक होता है, दिस यू विल कंटिन्यू जब आप नेक्स्ट हम मूव करेंगे. आई विल टेल यू कि प्लास्टिक कितने टाइप का होता है, उसमें अरेंजमेंट किस तरीके की होती है, राइट. इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है पैटर्न है वहाँ पे लीनियर है, ठीक है. एक जो है एक मॉलिक्यूल उसको दूसरे ने पकड़ा हुआ, दूसरे को तीसरे ने. तो आप यू कैन सी कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैटर्न, लीनियर पैटर्न. एक ही लाइन है जिसमें सब लोग खड़े हैं. लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें क्रॉस लिंक मीन्स एक मॉलिक्यूल को चार जनों ने पकड़ा हुआ है, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हो लाइक दिस इज़ द क्रॉस लिंक, मतलब सब जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो है दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड. लेकिन यहाँ पे लीनियर में एक स्ट्रेट चेन है. नाउ ये बॉन्डिंग किस तरीके की अफेक्ट करती है, विल सी जस्ट नाउ, राइट. Plastic articles are available in all possible shape and sizes as you can see in figure 3.7. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं. इट मीन्स जो है हम प्लास्टिक को डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, तभी तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप मिल सकती है. दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. और हम जो प्लास्टिक को है मोल्ड कर सकते हैं इन एनी फॉर्म. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wired. That is why it finds such a variety of use. So हम ये आपको ये क्वेश्चन अब आ सकता है कि why जो प्लास्टिक है दैट इज़ यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस. क्योंकि सबसे पहले ये रीसाइकल हो सकती है. अगर जैसे अगर बाल्टी को हम दोबारा मेल्ट करेंगे, इससे कुछ और आर्टिकल बन सकता हो सकता है ये टॉय बन जाए, राइट. टॉय बना सकते हैं, ठीक है. सो इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं. जैसे इसका अगर ढक्कन टूट जाता है या इसका ये जो है इसका हैंडल टूट जाता है, वी कैन यूज़ इट एज अ डस्टबिन. सो दैट कैन बी रीयूज्ड. तो अब इसको कलर भी कर सकते हैं, इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, इवन इसकी शीट्स भी बन सकती है. आपने देखा होगा कई लोगों ने लॉन में जो है प्लास्टिक की शीट्स लगाई होती है. इवन जो है कार के शेड भी जो है ये प्लास्टिक शीट से बनते हैं. और मेड इन टू वायर्स जो है आपने देखा होगा जितनी भी हमारी वायर्स होती हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है. सो दैट मीन्स दैट कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर. दैट इज़ वाई इट फाइंड मैनी वैरायटी ऑफ यूजेस, राइट. अब हम बात करते हैं पॉलीथीन की. तो हमने पॉलीएस्टर डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो पॉली होता है, सो लाइक पॉलीएस्टर इज़ अ लार्ज ग्रुप दैट इज़ मेड अप ऑफ द एस्टर ग्रुप ओनली, राइट. जो लार्ज पॉलीमर है, राइट. तो यहाँ पे जो पॉलीथीन जो है आजकल पॉलीथीन बैन हो गया है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक. यहाँ पे जो है इथीन ग्रुप है जो बार बार रिपीट हो रहा है. इसका यूनिट क्या है, इथीन है. सो इथीन इज़ रिपीटिंग आफ्टर एवरी यूनिट. सो इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक. जैसे कि पॉली प्लस इथीन आप देख सकते हो यहाँ पे पॉली प्लस इथीन. इथीन जो है यूनिट है इसका जो बार बार रिपीट हो रहा है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग. जो आजकल पॉलीथीन बैग बंद हो गया है, ये वही पॉलीथीन की हम बात कर रहे हैं. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बेंड ईजिली? नहीं. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्विच है, अगर आप इसको मोल्ड करने की कोशिश करोगे, क्या वो मुड़ पाएगा? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है. तो अगर आपके पास कोई टॉय है, अगर आप उसको मोड़ना चाहोगे तो वो मुड़ पाएगा? शायद हाँ. सो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed.
राइट। जैसे आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, बच जाती है, जब वो खाली हो जाती है तो आप क्या करो, अगर आप उसमें पानी डालोगे, अगर गर्म पानी डालोगे तो वो जो प्लास्टिक है वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी, राइट। सो ये जो है टेम्परेचर के साथ वो जो है डिफॉर्म हो गई है। दैट कैन सो सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। टेम्परेचर के साथ प्लास्टिक का बन जाना मीन्स थर्मोप्लास्टिक का मतलब वो जो है टेम्परेचर के साथ जो है बेंड हो जाएगी, इजीली डिफॉर्म हो जाएगी। इसके एग्जांपल है आपके पास पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। ये जो आपकी बड़ी बड़ी जो पाइप्स होती हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। दीज आर यूज फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. On the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastic. तो इसी तरीके से आपके पास और भी प्लास्टिक हैं जिनको आप एक बार अपने उसको एक शेप दे दी, ना तो वो दोबारा हीट होने के ऊपर सॉफ्टन होंगी, ना ही जो है हम उसको दोबारा जो है चेंज कर सकते हैं उसकी शेप को. These are called thermosetting plastic. Thermosetting plastic ऐसी होती हैं जब आप उसको हीट करते हो ना तो वो सॉफ्ट नहीं हो पाती, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होंगी वो इजीली बेंड हो जाएंगी, वो जल्दी से जो है आप उसको मोल्ड कर सकते हो, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी. लेकिन थर्मोसेट आप इस तरीके से याद रखो, थर्मोसेट ऐसी है जो एक बार सेट होगी वो वैसी रहेगी. थर्मोप्लास्टिक मीन्स वो टेम्परेचर के साथ जो है मोल्ड हो जाएगी, टेम्परेचर के साथ सॉफ्ट हो जाएगी, राइट. लेकिन थर्मोसेटिंग ऐसी है जो एक बार मोल्ड होगी वो वैसे ही सेट रहेगी, लेकिन हम उसको सॉफ्टन नहीं कर सकते हैं हीटिंग के साथ. आपने बहुत बार देखा होगा कि जो प्लग होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्लग होता है, जब हम उसके ऊपर बीच में शू डालते हैं, कई बार जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एकदम से वो जल जाता है, राइट. सो दैट वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक शूज़ होते हैं ना, they are example of thermosetting plastic. Now two examples are bakelite and melamine. तो यहाँ पे जो thermosetting की examples हैं वो है bakelite and melamine. Students make sure कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए what are examples of thermoplastic. Thermoplastic examples हैं polythene and PVC, whereas thermosetting की आपके पास example है bakelite and melamine, right. नाउ बेकेलाइट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होती हैं वहाँ पे. यहाँ के आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विचेस बनी हुई हैं. सो आर्टिकल्स मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि हम जो माइक्रोवेव में जितने भी बर्तन यूज़ हम करते हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट. सो बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो बेकेलाइट है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एटसेट्रा. मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटीरियल. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. लेकिन मेलामाइन क्या है, जितने भी हमारे जो माइक्रोवेव के बर्तन होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है, वो मेलामीन होती है, राइट. सो मेलामाइन ऐसी होती है, इट रेजिस्ट फायर. एक तो उसको आग नहीं लगती, दूसरा ये टॉलरेट कर सकता है हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक. सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर. तो आपको हेयर्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. जैसे आप देख सकते हो जितने भी आपके ये जो हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं प्लास्टिक के, सी हेयर ऑल्सो यू कैन सी दीज वायर्स आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक. वेयरएज मेलामीन इट इज़ अ हीट रेजिस्टेंट, सो इट इज़ यूज्ड फॉर माइक्रोवेव्स जो हमारे बर्तन होते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि जितने भी हमारे माइक्रोवेव के बर्तन हैं वो जो है मेलामाइन से बने हुए हैं, क्योंकि ये जो है हीट रेजिस्टेंट हैं. इसी तरीके जो फायरमैन होता है, जो फायर ब्रिगेड होते हैं, उनकी ड्रेसेस भी जो कवर की होती हैं मेलामाइन से कवर होती हैं, क्योंकि वो जो है जब आग के अंदर जाते हैं तो अगर उनके कपड़े नॉर्मल कॉटन के होंगे या सिंथेटिक होंगे तो उनको आग लग जाएगी. जबकि जो मेलामाइन की अगर कवरिंग होगी, क्योंकि वो रेजिस्ट कर सकते हैं फायर को और टॉलरेट कर सकते हैं हीट को बेटर देन अदर प्लास्टिक. सो मेलामाइन जो है उसकी कवरिंग की होती है जो फायरमैन की ड्रेसेस होती हैं उनके ऊपर. तो बात करें हमारे पास जो थर्मोप्लास्टिक है, राइट,
हाँ, अब जब यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मीन्स ये टेम्परेचर को बियर तो कर सकती हैं, दूसरा ये मोल्ड नहीं होंगी कभी भी, राइट। अगर आप इनको नीचे गिराओगे तो ये टूट भी जाएंगी। बहुत सारे जो है मेलामाइन के बर्तन हैं वो टूट भी जाते हैं। इवन आप इलेक्ट्रिक स्विचेस को भी नीचे फेंकोगे तो वो शायद टूट जाए। तो जो है ये ब्रिटल होती हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो टेम्परेचर जो है से जो बहुत जल्दी जो है प्रभावित होते हैं और वो जल्दी सॉफ्टन हो जाते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो एक बार सेट हो गया तो उसके ऊपर टेम्परेचर का जो है प्रभाव बहुत कम होता है। सो वाई प्लास्टिक एज मटीरियल ऑफ चॉइस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।